अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MTH 302 बिज़नेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 21, परफॉर्म लीनियर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन एनालिसिस यूजिंग द कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच। बट डिटेल्स लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर, दैट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे जिसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अप्रोच यूज़ की जा रही थी, और उसी को कंटिन्यू करेंगे। और ये हम मैनुअली कर रहे हैं, यानी फार्मूलाज अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको MS एक्सेल में भी अप्लाई करके देखेंगे, यानी इन फार्मूलाज को डायरेक्टली अप्लाई करके किस तरह से हम इनका आंसर्स ले सकते हैं। नाउ लेट्स सी द सिनेरियो के लिए मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर रखा है, बल्कि मैं पीछे ही दिखा देती हूँ आपको एक बार। हमारे सिनेरियो जो था वो समरी यहाँ पर गिवन है। ए फर्म इज़ प्लानिंग टू ऐड अ न्यू आइटम इन इट्स प्रोडक्ट लाइन, यानी प्रोडक्ट लाइन में अपनी न्यू आइटम ऐड करना चाह रही है। मार्केट रिसर्च इंडिकेट्स दैट द न्यू प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड एट 50 रुपीज़ पर यूनिट, यानी एक यूनिट 50 रुपीज़ का सोल्ड करना है। कॉस्ट एनालिसिस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, प्रोडक्शन कैपेसिटी गिवन है। अब क्वेश्चन ये है, हाउ मच डज द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट, यानी एडिशनल यूनिट जो वो प्रोड्यूस करेगी उसकी सेल पर ऑफ अ फर्म्स न्यू प्रोडक्ट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स इंक्रीजिंग इट्स नेट इनकम, यानी ये नेट इनकम उस कंपनी की जो प्लान फर्म की क्या वैल्यू ऐड करेगी, ये एडिशनल यूनिट की सेल, तो कितना कंट्रीब्यूट करेगी, हाउ मच डज इट कंट्रीब्यूट, तो ये फाइंड करना है। इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले फार्मूलाज भी दिखाए थे। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन फाइंड करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि आपने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना होता है, जहाँ पर ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। उससे आगे अगर आप जाते हो, क्वांटिटी बढ़ाते हो, अपनी सेल्स बढ़ाते हो, तो आपको क्या है, प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा जो आंसर निकलता है फिर वो हमें बता देता है कि क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, या कंट्रीब्यूट कितना कर रही है। तो उसके बाद प्रोडक्शन कैपेसिटी फाइंड करते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं जिसमें हम अपना क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब ये जो नेक्स्ट लेक्चर में है, सिनेरियो को मैंने कहा था आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारा जो स्टेप था वो था कंट्रीब्यूशन मार्जिन का। यहाँ पर यूनिट की बात हो रही, क्योंकि ऊपर पर यूनिट प्राइस गिवन थी 50 रुपीज़। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन जिससे CM एब्रीविएशन यूज़ करते हैं, CM, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। याद रखिएगा, अगर आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन फाइंड करने के लिए कहें पर यूनिट, तो आप सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इसका फॉर्मूला है। तो मैंने आपको पहले भी दिखाया, यहाँ पर भी दिखा देती हूँ। सेलिंग प्राइस यहाँ पर है 50 रुपीज़, तो हमारे पास क्या है, 50 माइनस, ठीक है, 50 माइनस, और वेरिएबल कॉस्ट प्रीवियस हमारे पास कितनी है, 30 रुपीज़ पर यूनिट गिवन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो 30 करेंगे माइनस, तो 50 माइनस 20, यानी 20 रुपीज़ हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, यानी एक यूनिट इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इतने रुपीज़। अब उसके बाद आपने रेट करना है, यानी कितना रेट प्रोवाइड कर रहा है। तो लेट्स सी, उसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100%, यानी हमारे सेल्स का कितना कंट्रीब्यूशन है उससे हम अपना रेट निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जो हमारे पास आंसर आया था वो 20 आया था। यहाँ पर डिवाइडेड बाय सेल्स हमारे पास ऑब्वियसली हमारे पास 50 हैं, मल्टीप्लाई 100 इसलिए करते हैं ताकि परसेंटेज में फाइंड कर सके। जब आप 20 को 50 से डिवाइड और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपके पास 40% निकल आएगा, यानी हमारे पास रेट 40% है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, यानी एक यूनिट हमें कंट्रीब्यूट कर रहा है 20 रुपीज़। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है वो ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना होता है। इसके मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था, फॉर्मूलाज भी हमने पढ़े थे। इन यूनिट्स, यानी एक्सपोज करो, आपके पास यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये फार्मूला किया था। फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर देखो 8640 गिवन है, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है। डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, ऊपर सिनेरियो में देखिए 20 रुपीज़। जब डिवाइड करते हैं तो 432 यूनिट्स हैं, यानी ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुँचने के लिए इतने यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है।
तो इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे देन हम ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। वहाँ जहाँ ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, या फिर कह सकते हो कि आपके जो कॉस्ट है और सेल्स या फिर आप रेवेन्यू कह सकते हो, दोनों इक्वल हो जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपने क्या करना है, आपको प्रॉफिट होगा। अगर इससे कम यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो आप लॉस में जाओगे। लेकिन ये यूनिट्स वो हैं जो आपने ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचने के लिए, यानी उस पॉइंट को मीट करने के लिए प्रोड्यूस करने हैं। नेक्स्ट आपने रुपीस में निकालना है इन यूनिट्स के लिए कितने रुपीस लगेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट यानी यही वाला आंसर निकालते हो। इसको जस्ट आप क्या करते हो, यही फॉर्मूला, ये देखो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, उसको जस्ट सेल से मल्टीप्लाई कर देते हो। जितनी सेल प्राइस है आपकी वो हमारे पास थी 50 रुपीज़, तो 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20,600 हमारे पास इन रुपीज़ निकल आता है। यानी ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमें 432 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। और ये जो 432 यूनिट्स हैं, एक यूनिट की प्राइस हमारे पास 50 है, तो 432 यूनिट्स की जो प्राइस है उसको जब 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपके पास इतने यूनिट्स की प्राइस निकल आएगी, दैट इज़ 21,600। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो हमने करना है परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी। अब कैपेसिटी किस तरह से फाइंड करनी है, यानी कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज़ करेंगे तो हमारे पास ये जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स हैं वो आ जाएंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आपने यहाँ पर फाइंड किया फर्स्ट स्टेप में, दैट इज़ 432 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, डिवाइडेड बाय हमारे पास होता है प्रोडक्शन कैपेसिटी। यहाँ देखो क्वेश्चन में प्रोडक्शन पीसी हमारे पास गिवन है 900, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 बिकॉज हम परसेंटेज में ले रहे होते हैं, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी है। जब 432 डिवाइडेड बाय 900 करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 48%, यानी 10 बाय सेलिंग मोर देन 432 यूनिट्स ऑफ इट्स न्यू प्रोडक्ट फर्म कैन मेक प्रॉफिट। क्योंकि हम जब ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करते हैं ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर सेल्स और आपका रेवेन्यू सेल्स या रेवेन्यू या इनकम और कॉस्ट इक्वल आ जाए, यानी जितनी कॉस्ट लगा रहे होते हो उतनी अर्निंग भी कर रहे होते हो। और अगर आप, मैंने अभी बात की आपसे कि ना अगर आप इससे ज़्यादा ब्रेक इवन पॉइंट से मिनिमम तो ये है कि आप जस्ट मीट कर लोगे, अपने कॉस्ट वगैरह सारे एक्सपेंसेस भी उसमें पे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आप इससे कम करते हो तो आप ब्रेक इवन पॉइंट को मीट नहीं कर रहे, मीन्स आप लॉस में जा रहे हो। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट ये इस तरह डिसीजन लेने में आप मैनेजर्स के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम सिनेरियो देखते हैं, द लाइटिंग डिवीजन ऑफ लाइटिंग फिटिंग मैन्युफैक्चरर, यानी लाइट फिटिंग वगैरह के बारे में बता रहे हैं। प्लान्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रीट लाइट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वही बात आ गई हमारे पास, फिक्स्ड कॉस्ट पर पीरियड गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है पर यूनिट, प्रोडक्शन कैपेसिटी पर पीरियड गिवन है, ये है। अब कैलकुलेट क्या करना है, आपने ब्रेक इवन पॉइंट करना है यूनिट्स में, जैसे हमने ये ऊपर किया, यहाँ पर ये वाली लाइन, ये वाला ब्लॉक करना है। ब्रेक इवन पॉइंट्स करना है यूनिट्स में, देन ये देखो हमने रुपीस में किया था, देन एज अ परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी, जैसे परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी। लेकिन फर्स्ट स्टेप हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से, बिकॉज जब तक कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं होगा तब तक हम ब्रेक इवन पॉइंट है वो फाइंड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इसके फॉर्मूले में यूज़ भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन ही हो रहा है। तो फर्स्टली हमारा क्या स्टेप होगा, सेम इसी वे में, बस जस्ट वैल्यूज़ चेंज होती जा रही हैं, आप देख लें, ठीक है, थोड़ी थोड़ी वैल्यूज़ चेंज होती जा रही हैं। वहाँ पर क्या वैल्यू थी चेंज करके देख रहे हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। यूनिट्स में करने के लिए फ़र्स्ट हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, यहाँ फार्मूलाज राइट किए, मैं यूनिट्स में करने के लिए उसने फार्मूला राइट कर दिया है। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है, उसके लिए मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए होगा, इसलिए मैं बजाय इसके कि मैं ये फार्मूला लिख दूँ, मैं क्या करूँगी, पहले ही कंट्रीब्यूशन मार्जिन फाइंड करूँगी, जिसका फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ सेलिंग प्राइस देखें क्या गिवन है, 185 पर यूनिट है, 185 माइनस, और वेरिएबल कॉस्ट क्या गिवन है, 157 है, जब दोनों को माइनस करते हैं 28 आता है। अब इसका रेट भी फाइंड कर लो, अगर करने की ज़रूरत है, नहीं करने की ज़रूरत, रेट हमें करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि जस्ट हमने ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचना है। और हमारे पास जो ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिखा हुआ है
यूनिट्स में करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा यही था ना, यूनिट्स में करो। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है 3136 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है 28 है। तो यहाँ पर ये देखो 28 डिवाइड करो, और ये यूनिट्स हैं जो हमें प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। मींस ब्रेक इवन पॉइंट को compete करने के लिए, यानी वो पॉइंट जहाँ पर कॉस्ट और हमारा रेवेन्यू इक्वल आ जाता है, ये पॉइंट है। अगर इतने यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो प्रॉफिट में जाओगे, अगर कम करोगे तो लॉस में चले जाओगे। अब रुपीस में करने का क्या फार्मूला था, जस्ट मैंने क्या कहा था, जो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आते हैं उसको सेलिंग प्राइस से माइनस कर देते हो, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हो कि एक यूनिट की प्राइस 185 है तो 112 यूनिट्स की प्राइस कितनी होगी, तो उससे मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास आंसर आ जाता है। परसेंटेज कैपेसिटी की क्या थी, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स जो आपने निकाले 112 डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी देखें यहाँ पर कहाँ है 320 यूनिट्स है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 320 मल्टीप्लाई 100 कर लो, ये हमारे पास आ गया, ये रहा, ठीक है। ये डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट इज़ 35% कैपेसिटी, यानी 35% कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन हमें यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए, जिसकी कॉस्ट बनती है इतनी। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो इज़, देखो सेम वही फिक्स्ड कॉस्ट है जैसे मैंने ऊपर यूज़ की थी। वेरिएबल कॉस्ट भी हमारे पास देख लेते हैं 157 थी, आई थिंक यही थी, हाँ जी 157 थी, जस्ट क्या चेंज किया जा रहा है। ओके, सेलिंग प्राइस भी हमारे पास यही है, यूनिट्स भी यही है, जस्ट यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, बिल्कुल वही सिनेरियो है, जस्ट यहाँ पर न्यू चीज़ जो है हमारे पास वो ये है, यहाँ चेंज की गई है ये चीज़ें। डिटर्मिन द ब्रेक इवन पॉइंट इज़ परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी, और आप लोगों को पता है परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए ये मैं डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती। हाँ, अगर आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन गिवन है, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स गिवन है, देन आप डायरेक्टली प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है उसकी परसेंटेज फाइंड कर सकते हो, अगर गिवन है। अगर गिवन नहीं है, जस्ट आपको ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आपको क्या है वही स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट फाइंड करोगे, देन ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, देन रुपीस, और देन परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी फाइंड करोगे। अब यहाँ पर है ब्रेक इवन पॉइंट एज परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी इफ फिक्स्ड कॉस्ट आर रिड्यूस टू 2688। अब जस्ट यहाँ पर क्या डिफरेंस आया है, फिक्स्ड कॉस्ट को आपने क्या लेना है, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर हमारी यूज़ होगी ये वाली, ठीक है। यहाँ ये चेंज आया इस सिनेरियो में, दूसरे सिनेरियो जो अभी मैंने किया है ना, इसमें जस्ट फिक्स्ड कॉस्ट की जगह आप इस फिक्स्ड कॉस्ट की जगह ये वाली फिक्स्ड कॉस्ट, यानी अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट चेंज कर देते हैं तो हमारी कैपेसिटी देखो यहाँ 35% आया था, यहाँ देखो हमारी 30% ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइज होगी, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो ये आंसर पे अफेक्ट आएगा अगर हम रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को, तो हमारी कैपेसिटी भी कम लगेगी क्योंकि हमारी कॉस्ट कम हो गई ना। तो चलिए लेट्स सी, यहाँ पर स्टेप्स राइट किए हुए हैं जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, और यहाँ फॉर्मूला भी राइट किया हुआ है जो कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कैपेसिटी मल्टीप्लाई 100। इसलिए पहले बताया गया है ये फॉर्मूला ताकि आपको पता हो मेरा टारगेट क्या है। टारगेट क्या है, पहले मुझे चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। लेकिन इसके लिए मुझे पहले क्या करना होगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन फाइंड करना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर सेल्स मेरे पास 185 पर यूनिट है, माइनस आपके पास कंट्रीब्यूशन जो मार्जिन है, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट जो हमारे पास है 157 पर यूनिट है। जब दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास 28 रुपीज़ आ जाते हैं, यानी दैट इज़ कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अब मैं फाइंड कर सकती हूँ ना, ये नहीं, अभी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स रहता है। उसके लिए क्या करते हैं, जस्ट आपका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, क्योंकि हमने कंट्रीब्यूशन भी इसी के लिए किया था फाइंड। तो फिक्स्ड कॉस्ट मैंने कहा था रिड्यूस होकर इतनी हो गई है 2688, तो आप ये यूज़ करोगे बजाय इसके। डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन की क्या वैल्यू आई है, मेरे पास आई है 28 रुपीज़। दोनों को डिवाइड करते हो तो आपके पास 96 यूनिट्स आते हैं, यानी वो ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पर आपको न प्रॉफिट न लॉस होगा, या फिर आप कह सकते हो कि दोनों कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल आ जाएंगे, उस पॉइंट पर आपको 96 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। अगर आप 96 यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो मीन्स आप प्रॉफिट में जाओगे, अगर कम करते हो तो आप लॉस में जाओगे। तो इस तरह से डिसीजन लिया जा सकता है। परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है
जो मैंने स्टार्ट में ही आपको दिखा दिया ये वाला फॉर्मूला। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स क्या निकला था मेरे पास आंसर 96 डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कैपेसिटी, यहाँ 320 था, डिवाइडेड बाय 320 मल्टीप्लाई 100, जब डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 30% आ जाएगा ऑफ द कैपेसिटी। और जब जस्ट हमने रिड्यूस की थी यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट जिसको हमने 3136 से रिड्यूस करके 2688 किया था, और हमारे पास जब सेल फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास 3136 थी तो इतनी कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही थी। जब हमने रिड्यूस करके इतनी कर दी तो हमारी जो कैपेसिटी है जस्ट 30% कैपेसिटी यूटिलाइज होगी। नो अब क्या चेंज आ रहा है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सेम वही सिनेरियो है, जस्ट यहाँ पर क्या किया है आपने, डिटरमिन द ब्रेक इवन पॉइंट एज अ परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज टू 4588, यानी पहले कितनी थी 3136, ठीक है, अब आपने इंक्रीज़ कर दी, पहले रिड्यूस की ना, पहले देखो रिड्यूस करके आपने इतनी कर दी, अब आप क्या कर रहे हो, इसे इंक्रीज़ करके इतनी कर रहे हो, एंड वेरिएबल कॉस्ट को 80% ऑफ सेल्स रिड्यूस कर रहे हो। तो हमने पहले निकालनी है, क्या निकलेगा, ब्रेक इवन पॉइंट एज अ परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी फॉर्मूला हमारे पास होता है। ओके जी, यहाँ पर रिड्यूस हो रही है, सेम वही प्रोसेस आपने अप्लाई करना है, जस्ट पहले जो इंक्रीज़ और रिड्यूस हुआ है उसे देख लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट एज परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी, उसका फॉर्मूला वही आपने पहले राइट कर लेना है। राइट करने से ये होता है कि आपको टारगेट पता होता है कि मैंने क्या फाइंड करना है। तो मुझे पता है ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स फाइंड करने के लिए पहले मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन फाइंड करना पड़ेगा, देन मुझे ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स फिर मैं फ़ाइंड कर सकती हूँ, उसके बाद देन मैं कैपेसिटी फ़ाइंड कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जो न्यू एडिशन हुआ है या चेंजेस हुए हैं, यहाँ पर न्यू वेरिएबल कॉस्ट उसने क्या कही थी, वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस टू 80% ऑफ सेल। 80% ऑफ सेल्स कैसे राइट करोगे, 80% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं, सेल्स कितनी थी 185% था, ठीक है, 180 रुपीज़ 85 रुपीज़ पर यूनिट है। अब 80% को क्योंकि परसेंटेज ख़त्म करनी है तो आप 80 को डिवाइड करोगे 100 से तो 0.8 आएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे 185 से आंसर विल बी 148 रुपीज़, यानी न्यू वेरिएबल कॉस्ट है। और हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट जो इंक्रीज़ हुई थी यानी चेंज की थी वो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब ये न्यू वैल्यूज़ आ गई, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आ गई, इसी को यूज़ करते हुए आपने फर्स्ट क्या करना है बताएंगे आप लोग, क्या फाइंड करते हैं पहले, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन यूनिट्स। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, सेल्स माइनस सेलिंग प्राइस माइनस सेल्स या कह दो माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को माइनस करो यानी 185 माइनस 148 विल बी इक्वल टू 37। नेक्स्ट हमारे पास होता है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, जिसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिक्स्ड कॉस्ट मैंने ऊपर दिखा दी, जो इंक्रीज़ होने के बाद 588 हो गई थी, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकला दैट इज़ इक्वल टू 37। जब 588 डिवाइडेड बाय 37 करेंगे तो हमारे पास 124 यूनिट्स होंगे, यानी ब्रेक इवन पॉइंट्स पर पहुंचने के लिए हमें 125 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। अगर इन यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा, अदरवाइज़ लॉस होगा। नेक्स्ट अब बारी आती है परसेंटेज की, क्योंकि हमने कहा था जब तक हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स नहीं होगा तो हम इसको जो परसेंटेज और कैपेसिटी है वो फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये सारे कंट्रीब्यूशन मार्जिन देन ब्रेक इवन पॉइंट्स फाइंड किया। अच्छा जी, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स आपके पास कितने हैं, 124 यूनिट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कैपेसिटी दैट इज़ इक्वल टू 320 मल्टीप्लाई 100। जब दोनों को मल्टीप्लाई करके या फिर आप 124 डिवाइडेड बाय 320 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आपके पास 39% ऑफ कैपेसिटी आ जाएगी, यानी इंक्रीज़ करने से देखो कैपेसिटी भी ज़्यादा यूटिलाइज़ करनी पड़ेगी, जबकि लास्ट सिनेरियो में हमारे पास 30% आई थिंक आई थी। नेक्स्ट अब इसमें देखो क्या चेंज आया है, इसमें सेल्स प्रोड्यूस करके 171 कर दी है, ठीक है। चेंज कर करके वही सिनेरियो लेकर हम चेंजेस करके देख रहे हैं और देखो यहाँ पर 70% ऑफ कैपेसिटी आ रही है, यहाँ 30, वहाँ तो फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट चेंज कर रहे थे ना, यहाँ पर सेल प्राइस ही चेंज कर दी, तो इस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, 30% ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत पेश आएगी। जस्ट वही है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है आपको, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रोडक्शन कैपेसिटी गिवन है, डिटरमिन करना है ब्रेक इवन पॉइंट एज ए परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी इफ एस यानी सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस टू 171।
सेम वही फार्मूला गिवन है, पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करोगे, दैट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज़ इक्वल टू 14, यानी 171 minus 157 will be equal to 14 rupees. Then break even point in units, that is equal to fixed cost divided by contribution margin. Fixed cost हमारे पास 3136 गिवन है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन का आंसर निकला है 14। जब डिवाइड करोगे 224 यूनिट्स आएंगे जो कि हमें प्रोड्यूस करने हैं ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचने के लिए या उसे मीट करने के लिए। अब परसेंटेज कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं, तो उसका है ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स, दैट इज़ इक्वल टू 224 डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कैपेसिटी, दैट इज़ इक्वल टू 320 मल्टीप्लाई 100, यानी 224 डिवाइडेड बाय 320 multiply 100 will be equal to 70% of capacity that we need to utilize in order to produce 225 units. ठीक है, तो इतनी कैपेसिटी यूटिलाइज़ होगी इन यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। मैंने आपसे कहा कि ये जस्ट हम मैनुअली कर रहे हैं, कि स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करके देख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम MS एक्सेल में इसको डायरेक्टली अप्लाई करके देखेंगे ये चीज़ कैसे फाइंड होती है। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।